को कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं यूपी के अंदर है। ईवीएम बना रही है, अब ईवीएम बना रही है। कैसे चाचा, कैसे लग रहा है कि ईवीएम बना रही है? ये इलेक्शन कमीशन के नतीजे देखकर, इलेक्शन कमीशन के नतीजे देखकर। लेकिन विकास के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। विकास के बारे में बात होना चाहिए। क्या बात है? क्या विकास नहीं हो रहा है चाचा अभी? अब ये ऐसा हो रहा है कि भाई इन्होंने जो पुराना पेंट मारे तो ये आके और उसको दोबारा पेंट कर रहे। किसी की भैंस खुल गई, किसी की बकरी खुल गई, किसी घर में कूद गए, अच्छा। किसी के दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीन ली, साइकिल छीन ली, राज नहीं हो रही। हाँ। योगी बाबा की में कोई करके दिखावे, अगर हिम्मत है किसी की हाँ। वो तो जमीन में से खोद लेगा। वो तो कहता करो, हम तो उसी भाषा में समझाएंगे तुम्हारे को। क्योंकि मोदी सही काम नहीं कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा, अगर वो सही काम करते तो वहाँ के लोगों को दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं गिरती। हार गए तो वोट चोरी हो गया, ये क्या मतलब है? विकास दुबे ने 17-18 ब्राह्मण मारे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। मारे नहीं मारे तो वहाँ में भैया एक समुदाय कहाँ से आ गया धर्म? भाई हम गलत करेंगे तो हम पे गोली बजेगी ना, हम गलत करें क्यों ऐसा? पाकिस्तान खोज रहा है कि होते हुए ऐसा होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। ताकि पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम। हाँ नहीं, हाँ। योगी जगह सरकार हो, पाकिस्तान करेगी योगी जगह सरकार हो। यूपी से अगर दिल्ली में आ जाते तो केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाती, योगी आता। अब जीरो पे आना पड़ेगा अखिलेश यादव को। अब जो मायावती उनका जो हो गया है ये मठ पे ही जाएंगे। अब इनके बस का नहीं है, इनका तंत्र मंत्र खत्म हो गया। क्राइम रेट बढ़ गया है यूपी में खासकर। माफिया राज तो खत्म हो गया है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, माफिया राज खत्म नहीं हुआ है, उससे ज्यादा हो गया है। अभी आप जो उसके एनसीआरबी का डेटा उठा के आप देख सकती हैं ना, यूपी टॉप पे है हर मामले में, यूपी टॉप पे, हर क्राइम में यूपी टॉप पे है। चुनाव आयोग तय करेगा कि जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश? आज के समय में कुछ नहीं तय कर पा रही है। अच्छा। फिर आप जब जमीनी हकीकत कुछ और देखती हैं और जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ और ही होता है। तो अभी जनता कुछ खास तय नहीं कर पा रही है। अरे जनता ही तो सरकार बनाती है, जनता ही तो पीएम और सीएम बनाती है। हाँ, पीएम सीएम, वही तो कह रहा हूँ ना। अब ईवीएम बना रही है, अब ईवीएम बना रही है। कैसे चाचा, कैसे लग रहा है कि ईवीएम बना रही है? ये इलेक्शन कमीशन के नतीजे देखकर, इलेक्शन कमीशन के नतीजे देखकर। इलेक्शन कमीशन हाँ। क्या कर रही है ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया? इनका काम था जो बराबर जो पब्लिक के मुद्दे थे वो रखना था। अब इनको भेजे संसद भवन में तो ये दूसरे ही मुद्दे उठाते। अच्छा। इलेक्शन हाँ। कमीशन 2014 से पहले तो कांग्रेस के पास भी थी। यही तो बात आ रही ना कि ये इनके ऊपर ठिकरा बोल रहे और वो उनके ऊपर ठिकरा बोल रहे, लेकिन विकास के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। विकास के बारे में बात होना चाहिए। क्या बात है? क्या विकास नहीं हो रहा है चाचा अभी? अब ये ऐसा हो रहा है कि भाई इन्होंने जो पुराना पेंट मारे तो ये आके और उसको दोबारा पेंट कर रहे, ऐसी बात होगी। वो नया काम नहीं अच्छा, नया काम नहीं हो रहा ना। योगी जी के राज में कैसा उत्तर प्रदेश है अभी? मतलब अभी की बात की जाए उसे, हम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की महाराष्ट्र नाम तो सुने होंगे, नाम प्रदेश भी गए होंगे। नाम तो सबका सुने हुए हमने। अच्छा, महाराष्ट्र से इधर घूमने आए थे? हाँ, घूमने के लिए। यूपी गए किसी उस नहीं, उधर नहीं। छोड़ के पूछिए, हमारा महाराष्ट्र का। अच्छा, अभी कैसा चल रहा है सब? मतलब बात की जाए बीजेपी राज की, बात की जाए अभी यहाँ पे भी देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, तो कैसा काम धंधा चल रहा है? तो वही बोल रहा मैं आपको कि ये इनको जो गवर्नमेंट को भेजे हमने चुनकर, तो जो पब्लिक के मुद्दे तो वो नहीं उठा रही है लोग। ये बोल रहे कि यार भाई ये पिछले सरकार थी उनके टाइम में ऐसा हुआ, और अब ये वो पिछली सरकार बोल रही कि इनके टाइम में ऐसा था। विकास के बारे में दोनों ही काम नहीं कर रही है क्या? विकास दोनों ने भी नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष और विपक्ष। हाँ दोनों भी नहीं कर रहे। ये इनके ऊपर आरोप कर रहे हैं और वो उनके ऊपर आरोप कर रहे। कह रहे कि मतलब 11 सालों में काफी डेवलप हुआ है भारत, इस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई लगती है चाचा? डेवलप होता तो जमीनी हकीकत तुम्हारे को भी दिक्कत आता, छुपता थोड़ी हो। और ये तुम्हारे लोगों का काम है, डेवलप हुआ तो ये बतलाना कि भाई यहाँ पर डेवलप हुआ बोल के। हाँ, ये न्यूज वालों का काम है। अब वो उनकी राजनीति कर रहे हैं और न्यूज वाले वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इनको जहाँ इनकी टीआरपी वो मिल रही तो वहाँ पर उतनी ये विकास बिजनेस दोनों चीज मिल रही है। हाँ हम तो आप लोगों से बात कर रहे, देखिए मैं तो किसी के उसमें बात नहीं कर रही, मैं तो आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि कैसा काम कर रही है सरकार। बात कर रहे लेकिन कोई सुन नहीं रहा है ना, पब्लिक की कोई पब्लिक की सुन नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए अभी जो चल रही है चीजें, बात की जाए अभी वोट चोरी का मुद्दा भी उछलता है, कहा जाता है ईवीएम में धांधलेबाजी हो रही है, इसीलिए बीजेपी हर जगह सरकार बना ले रही है। क्या यही उत्तर प्रदेश में सरकार पर भी ये आरोप लगा था और अभी विपक्ष में होने के बाद में वो सरकार पे भी ये आरोप लगा रही। तो मैं यही बोल रहा कि आपस में एक दूसरे के ऊपर ही ये कर रही है। स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या? अगर तो स्ट्रांग होता तो ये थोड़ी चुन कर आती बीजेपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? तो नहीं पता हमको महाराष्ट्र की बात। अगर से उत्तर प्रदेश वाकई में इतना ये होता तो वहाँ के लोगों को रोजगार के लिए इधर उधर नहीं फिरना पड़ता।
अभी रोजगार की बात करें तो एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के लोग काम धंधा करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में 30% लोग जो है ना यूपी के ही है। हमारे महाराष्ट्र में जब उनके लिए वहाँ विकास हो रहा तो यूपी के लोगों को अगर बुला लेंगे महाराष्ट्र से तो वहाँ की इकोनॉमी कितनी ज्यादा डेड हो सकती है, आपको नहीं, पता है? नहीं, भी नुकसान है। इकोनॉमी तो और बढ़ जाएंगी, अच्छा, क्योंकि और जो कंपनियां जो लॉन्च नहीं हो पाए तो वो लॉन्च होंगे वहाँ पर, ज्यादा स्पेस बढ़ जाएगा, ज्यादा जगह हो जाएंगी। और जो महाराष्ट्र के लेवल के जो आदमी है, महाराष्ट्र के रहने वाले, तो जो अभी 800-700 रुपए रोज के हिसाब से काम कर रहे, तो उनका 1500, 1600, 2000 रुपए तक के रोज हो सकता। ये सोच दिमाग में से निकालना पड़ेंगे अपनों को। तो योगी मोदी सही काम नहीं कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा, अगर तो वो सही काम करते तो वहाँ के लोगों को दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं गिरती। अगर तो ये उनकी तरफ ही कंपनियां लॉन्च होती तो ये लोगों की इधर उधर में इंडस्ट्री लग रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो यूपी में अब सेटल हो गए हैं, काम वाम बढ़िया चल रहा है यूपी में, लखनऊ में। बहुत अच्छी बात है। फिर आपके न्यूज के हिसाब से अगर आपने जमीनी हकीकत देखे तो फिर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप में से कोई यूथ उत्तर प्रदेश का है यहाँ पे? आप कहाँ से? नहीं, महाराष्ट्र। कहाँ से है चाचा? नहीं बता दो दीजिए कहाँ से? आप कहाँ से हैं सर? यही से यहीं से? उत्तर प्रदेश से नहीं है? उत्तर प्रदेश से आप लोग कहाँ से? लद्दाख से। हैं? हम लोग लद्दाख से। लद्दाख से। उत्तर प्रदेश में किसी उसमें गए हैं? अभी जाना है, यूपी जाना है। यूपी। हाँ। यूपी में कहाँ पे जाना है आपको? यूपी लखनऊ जाना है। लखनऊ जाना है। हाँ। तो लखनऊ क्यों जाना है आपको? वहाँ गेम खेलने जाना है, नेशनल लेवल। अच्छा, नेशनल लेवल खेलने के लिए जाना है। इससे पहले आप गए उत्तर प्रदेश में? नहीं, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। पहली बार जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सुना हो आपने? कुछ चर्चाएं चलती है, जैसे बात की जाती है वहाँ पे राम मंदिर को लेकर भी बात की जाती है, योगी जी को लेकर भी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े बड़े नेता हैं। आपने अगर किसी का नाम हो सुना हो सारी चीजें? हाँ, इतना तो सुना नहीं, हम तो हॉस्टल में बैठते, कुछ सुना ही नहीं हमने ठीक से। तो उत्तर प्रदेश की कोई खास चीज जो आपको पसंद हो? चो दो हाँ पसंद हो आता पसंद हो। अच्छा, आपका स्पोर्ट्स है, मतलब वहाँ पे क्या है? हाँ, भी स्पोर्ट्स की कहाँ से चाचा आप? हम तो खड़े ऊपर है। यूपी से। कैसा विकास हुआ योगी जी के राज में? 2027 में इलेक्शन है, बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि परिवर्तन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं 2027 में फिर से योगी जी को लेके आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यूपी का योगी बाबा जान है, जिंदगी है, अच्छा, वो फिर आएगा, पूर्ण बहुमत आएगा पहले से और बढ़िया सीटें लेके आएगा योगी बाबा। योगी बाबा, उसे कोई हटाने वाला, योगी को कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं यूपी के अंदर है। क्या कर दिया ऐसा योगी जी? योगी ने जो कर दिया था, बीजेपी पार्टी में एक सबसे मतलब फेमस टॉप का नेता का देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ है। योगी जी। योगी जी। अखिलेश यादव बड़े बड़े धुरंधर नेता बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आज यूपी में योगी बाबा को पसंद करते लोग, इतना पसंद करते हैं कि उसके आगे पीछे कोई मतलब है ही नहीं। अखिलेश और ये मायावती बहुत पीछे रह गए, काफी पीछे छोड़ दो इनको। अरे अखिलेश और मायावती ने तो यूपी को उभारा है, यूपी को बहुत कुछ दिया है। बार बार चर्चाएं होती हैं यूपी में अगर कुछ किया है, मेट्रो वगैरह लेके आए हैं, लखनऊ को इस स्तर तक पहुंचाया तो अखिलेश यादव ने पहुंचाया है। अरे तो उसके बाद योगी बाबा भी तो कर रहा है। रोड लो, सड़कें लो, गुंडागर्दी लो, चोर चक्का लो, बदमाशी लो, फिरौती लो, जो भी है बहन बेटियों की रख रखाव बचाव के लिए लो। जो योगी बाबा ने करा, ये सरकार है तो ये सोती रही, इनने तो बढ़ावा दिया, करवाया अपनी राज्यों में। सो रही थी सरकार और क्या, इनके सरेआम किसी भैंस खुल गई, किसी बकरी खुल गई, किसी घर में कूद गए, किसी के दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीन ली, साइकिल छीन ली, राज नहीं हो रही। योगी बाबा की में कोई करके दिखावे अगर हिम्मत है किसी की, वो तो जमीन में से खोद लेगा। वो तो कहता करो, हम तो उसी भाषा में समझाएंगे तुम्हारे को, तुम करो तो सही करके दिखाओ। इनके अखिलेश रह गए, मायावती रहेगी, इतने सारे राज्य कर गए, इन्होंने इतना खुल के कभी इतना चैलेंज कभी बोला ही नहीं है। हाँ, जो तो कह रहे मठ में भेज देंगे अब इनको 2027 में जब इलेक्शन होगा, मठ में जाना पड़ेगा योगी जी को। भाई अखिलेश खुद ही मठ में चले जाएंगे। अच्छा, अखिलेश खुद मठ में जाने वाले हैं, बाबा नहीं जाएगा। उन्हें अब जीरो पे आना पड़ेगा अखिलेश यादव को। अखिलेश अब जो मायावती उनका जो हो गया, है ये मठ पे ही जाएंगे। अब इनके बस का नहीं है, इनका तंत्र मंत्र खत्म हो गया। उनको जीरो पे आना है। इनने ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत दिन चल रही है, अब नहीं चलने वाली। पब्लिक जाग गई, पब्लिक जो सो रही थी अब वो खुल के जाग गई, खत्म हो गई। मुलायम सिंह ने तो एक अच्छा मुख्यमंत्री दिया था जिनका नाम है अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में पूर्व। कहना नहीं चाहिए, उन्होंने जो धांधली करवाया किसी के अगर घर में जाकर घुसवा कर अगर मान गए कि वो बेटिए के क्या है, क्या हुआ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनके शादी ब्याह कर ले। तो फ्रंट वाले भी मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ भेज दो, जो तुरंत तत्काल एक्शन लेता है। ये तो सरकार
केस चलते सालों 2-2 साल, वो तो तुरंत एक्शन लेता, उसके जैसा नेता ही होना मुश्किल है। अरे योगी जी है वो जब से आए हैं तब से ऐसी नीतियां बनाते हैं कि कुछ खास लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तमाम लोगों को क्या कहते हैं दिक्कत होती है, इस वजह से कि उनके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बिल्डोजर एक्शन तुरंत हो जाता है एक समुदाय का नाम सुनते ही, ये तो गलत है। ऐसा कोई नहीं, सब पे हो रहा है, एक समुदाय का मतलब नहीं है। जो बाने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, वो सबको बराबर लेके चल रहा, सब पे एक्शन कर रहा। देखो विकास दुबे ने 17-18 ब्राह्मण मारे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मारे नहीं मारे तो वहाँ में भैया एक समुदाय कहाँ से आ गया धर्म। भाई हम गलत करेंगे तो हम पे गोली बजेगी ना, हम गलत करें क्यों ऐसा? तुम ना लोग गलत करो, बाद में दूसरे को दोषी ठहराओ, तो ये गलत ऐसा बहुत अखिलेश सरकार में चलाया, अब नहीं चलने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे बहुत हो गया, अब मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। हाँ। भाई हम क्या कह रहे, योगी पीछे से और टॉप की सीटें लेके आएगा, आप देख लेना मेरी बात, कभी भी और बढ़ के आएंगी सीटें, इतनी आएंगी बढ़िया। ये तो थोड़ा योगी की सीटें क्यों कम आई हैं, योगी की सीटें यूँ कम आई हैं जो बीच में उन्हें अमित शाह ने कही थी कि मतलब केशव मौर्य मतलब बनाएंगे मुख्यमंत्री, उसके योगी जी और केशव मौर्य के बीच में थोड़ी सी अनबन चलती चक्कर, थी। अनबन नहीं, उसके चक्कर में थोड़ी पब्लिक भूचाल हो गई, बहबूद हो गई। अब जब योगी को ही घोषित कर दिया कि पता है अगर योगी को हटाते तो कहां नहीं करा, तो योगी का ही रहना बहुत जरूरी यूपी में है। अगर कोई और मुख्यमंत्री के लायक हो, जैसे अखिलेश यादव की बात करें, बहुत बड़े बड़े चर्चित चेहरे हैं, डिम्पल यादव हो गई, आंधी मुड़ गए, आगे पीछे नहीं, बहुत दूर तक नहीं है। अरे पूरा विपक्ष एकजुट है इस समय, इतना ज्यादा ताकतवर विपक्ष है कि हर जगह मिलके लड़ रहा है। विपक्ष चाहिए तो है, विपक्ष जो है बिहार में क्या हुआ, विपक्ष कितना मौजूद वो था, सिरके पर खड़ा हो जाए। क्या हुआ? यार बिहार में तो वोट चोरी ऐसा नहीं होता है। भाई अच्छा वोट चोरी मतलब नहीं ये है जीत जाए वहाँ सही है। भाई, ऐसा है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं कहने के लिए, इनके पास अगर कोई मुद्दा हो तो जो पब्लिक के बीच में ले जाए, मुद्दा ही नहीं कोई है। कहते वोट चोरी हो गया, हार गए तो वोट चोरी हो गया, ये क्या मतलब है? अजीत जाते थे कहते बहुत बढ़िया वोट हुआ, ऐसा नहीं कुछ। कमीशन खरीद लिया, कोर्ट खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया है। बहन पब्लिक जाग गई है भाई, पब्लिक अब सो नहीं रही है, पब्लिक जग गई है पूरी तरह से, पहले सो रही थी अब जगी हुई है। अब अच्छा बुरा हर चीज समझ में आता, कौन अच्छा कर रहा और कौन गलत कर रहा, ये आपको भी समझ। 27 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? भाई इतनी टॉप की सीटें लाएगा, आप देखना, यहाँ कोई ऑटो वाला कह रहा था टॉप की सीटें लेके आएंगे कह रहे हैं योगी, योगी 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 बाबा आएंगे और कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा। अच्छा आप ये सोचिए कि आप कहाँ खड़ी हैं, हम तो अभी दिल्ली में खड़े। दिल्ली में, अब यूपी की बात कर रहे हैं। जब बताओ जनता यहाँ दिल्ली में इतना चाह रही तो यूपी में कितना चाह रही होगी, ये आप मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल टाइम में अगर योगी दिल्ली में आ जाता तो केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाती। मैं और बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यूपी से अगर दिल्ली में आ जाते तो केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाती, योगी आता। आज भी केजरीवाल की चर्चाएं होती हैं कि हटा दिया यहाँ से बढ़िया तो काम। योगी के तो इतना चर्चा हुआ, पाकिस्तान खोज रहा है कि हो तो योगी ऐसा होना चाहिए, सरकार होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम। हाँ नहीं, योगी जगह सरकार हो, पाकिस्तान करे कि योगी जगह सरकार हो। में एक्शन लेता है जो, ऐसे नेता तो एक्शन ही नहीं लेता, कोई भी काम हो गया लूट घुसोट सब चीज, तो वो एक नेता ऐसा हमारे देश में जो योगी है जो तुरंत एक्शन लेता है, बाकी तो सारे पेंडिंग में डाल देते हैं। इसका मतलब मोदी जी भी तुरंत एक्शन नहीं लेते प्रधानमंत्री होने के बाद। अरे अब ये तो उनका तो हाथ ही है उनके ऊपर, हाथ तो भाई जब मालिक का हाथ नहीं होगा तो फिर अगला आदमी आगे कैसे बढ़ेगा, हाथ तो उनका ही है।